खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे हों एक न एक दिन साथ छोड़ ही देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो डिस्कस करेंगे हम 23 अगस्त के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज के जितने भी प्रश्न हैं ये सभी बहुत ही सिलेक्टिव हैं आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रही है। और देखिए, आप आज की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है। साथ में आप 2018, 2019 और 2020 के सारे पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और साथ में टेलीग्राम चैनल में भी जो है आपको इस पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे, ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाए। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा आप। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया। तो देखिए, कल्याण सिंह जो है ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। सबसे इंपॉर्टेंट, ये उत्तर प्रदेश के कितनी बार मुख्यमंत्री रहे। तो देखिए, इन्होंने उत्तर प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री पद जो है उसको सुशोभित किया था, यानी कि 2 बार ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। देखिए, कल्याण सिंह जो है इनका जन्म हुआ था 5 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश के अतरौली में। ये आपका अलीगढ़ के पास पड़ता है अतरौली प्लेस। और इनका जो निधन है ये अभी हाल ही में 21 अगस्त 2021 को जो लखनऊ में पीजीआई हॉस्पिटल है वहाँ पर हुआ है। ठीक है, इनके माता पिता का नाम क्या था। देखिए, कल्याण सिंह के माता का नाम सीता देवी था और पिता का नाम था तेजपाल सिंह लोधी। देखिए, जो आपके कल्याण सिंह है ये उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित मुख्यमंत्रियों में से एक थे, क्योंकि राम मंदिर जो आपका है, ठीक है, आज एक तरीके से कहा जाए कि आज उत्तर प्रदेश में अगर राम मंदिर बन रहा है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है, कल्याण सिंह का है। इन्हीं के शासनकाल में जो बाबरी मस्जिद था उसको ढहा गया था, और इसकी इन्होंने नैतिक जिम्मेदारी भी ली थी कि जो बाबरी मस्जिद ढहा है उसकी पूरी नैतिक जिम्मेदारी किसकी है, इनकी, कल्याण सिंह की। ठीक है, इन्होंने खुद इसको स्टेटमेंट दिया था और ये इसको लेकर जेल भी गए थे। और कुछ जो है वहाँ पे इनको एक तरीके से कहा जाए जमानत राशि भी जमा करनी पड़ी थी कोर्ट में। देखिए, जो आपके कल्याण सिंह है, ठीक है, ये 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो रहे, इसके साथ में ये राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में जो है कार्य कर चुके हैं। ठीक है, मोदी सरकार ने इनको 2 बार, एक बार राजस्थान का और दूसरी बार हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया था, लेकिन बीच में तबीयत खराब हो गई। इसकी वजह से ये हॉस्पिटल में भर्ती हुए लखनऊ में, और उसके बाद फिर ये जो है अभी निधन इनका हो गया है। देखिए, यहाँ पे मैं आपको 2 फैक्ट बताऊंगा, ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। देखिए, सवाल अब ये पूछेगा एग्जाम में कि कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे। तो ये पहली बार मुख्यमंत्री बने थे 1991 में। ठीक है, ये 24 जून 1991 से लगाए दिसंबर 1992 तक जो है पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में इनका जो कार्यकाल रहा ये रहा था। ठीक है, यानी कि 1991 से 92 तक, यानी कि लगभग 1 साल तक ये जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने पहली बार 1991 में। फिर दूसरी बार ये मुख्यमंत्री बने थे वर्ष 1997 में। तो ये 1997 में जो है 21 सितंबर से आपके जो है 12 नवंबर 1999 तक जो है मुख्यमंत्री रहते दूसरे कार्यकाल में। तो इनके दोनों कार्यकाल मैंने आपको बता दिया है। और आपको बता दूं, जो आपके कल्याण सिंह हैं तो ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक चेहरों में से एक थे, और ये भारतीय जनता पार्टी के लीडर थे। ये ओबीसी तरीके से कहा जाए कि ओबीसी जाति का एक चेहरा थे भारतीय जनता पार्टी का। और इनके पहले मुख्यमंत्री कार्यकाल में ही जो है जो बाबरी मस्जिद है ये घटना घटी थी। तो पहला कार्यकाल कौन सा था इनका, पहला कार्यकाल इनका 1991 में स्टार्ट हुआ था 24 जून को। ठीक है, तो ये 24 जून 1991 से जो है 6 दिसंबर 1992 तक इनका पहला कार्यकाल रहा था। इसी पीरियड में बाबरी मस्जिद को ढहा गया था। तो इसीलिए इनका जो पहला कार्यकाल है ये ड्यूरेशन पूछा जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न हमारा है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 70,000 AK-103 राइफल खरीदने के लिए समझौता किया है। तो देखिए, AK-47 राइफल जो है इसी का उन्नत संस्करण है AK-103 राइफल। तो भारत इसको खरीदेगा रूस यानी कि रशिया से, याद रखिएगा। भारत ने रूस के साथ AK-103 राइफल खरीदने के लिए हाल ही में समझौता किया है, और इनकी संख्या कितनी है, 70,000। देखिए, थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में चलेंगे 1-2 साल पहले। देखिए, आपको बता दूं साल 2019 की बात है। 2019 में रूस यानी कि रशिया के साथ जो उत्तर प्रदेश का अमेठी जिला है, तो अमेठी में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड यानी कि OFB के कोरबा प्लांट में 7.5 लाख यानी कि 7.50 लाख AK-203 राइफल बनाने का करार किया गया था। लेकिन इस करार के बाद क्या हुआ, वहां पे एक फैक्ट्री का उद्घाटन भी किया गया प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की उपस्थिति में।
लेकिन इस प्लांट का उद्घाटन तो हो गया, लेकिन प्रोडक्शन शुरू नहीं हो पाया। बीच में आपका कोरोना आ गया, तो 2019 में इसका उद्घाटन किया गया और 2019 में ही कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस आया था। देखिए कोविड-19 के बारे में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका कोविड-19 है, ठीक है, तो ये 2019 में ये बीमारी उभरी थी, इसलिए इसके आगे 19 लगा हुआ है। तो 2019 में कोरोना के बाद आने के बाद यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं हो पाया। सरकार भिड़ गई कोरोना को ख़त्म करने में। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए और हमारा जो बगल में पड़ोसी देश चीन है, और अभी देखिए अफगानिस्तान में भी आतंकियों ने पूरा कब्जा कर लिया, तालिबानियों ने। पाकिस्तान तो पहले से ही परेशान कर रहा है। तो इन सब को देखते हुए भारत सरकार ने सोचा कि हमारा जो रक्षा विभाग है, ये जो आपका थोड़ा सा जो हमारे रक्षा हथियार है, इनकी खरीद वरीद करे और पहले से तैयार रहे युद्ध के लिए। तो इसीलिए अभी हाल ही में भारत के रक्षा मंत्रालय ने जो है 70,000 राइफल जो है सीधे रूस से खरीदने का निर्णय लिया। अब इनको बनाने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। सीधे रसिया से हमारे पास 70,000 राइफलें आ जाएंगी, AK-103 राइफलें। देखिए यहाँ पे AK-203 राइफल के बारे में हमने बात की, तो AK-47 के ही ये सारे वेरिएंट हैं, 203 और 103। 103 जो ये नया वेरिएंट है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला, तो इसीलिए हम AK-103 राइफल खरीद रहे हैं, किससे? रूस यानी कि रसिया से। और ये जो आपका AK-103 राइफल है, ये भारत में जो इंसास राइफल यूज की जा रही है, इसी का स्थान लेगी। और तीसरा प्रश्न कि हाल ही में भारत चीन सीमा से सटे भारत के किस अंतिम गांव में 11,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन को विकसित किया गया है? तो देखिए इस हर्बल गार्डन को विकसित किया गया है, एक गांव है माड़ा गांव। ये माड़ा गांव कहाँ पे पड़ता है, ये आपको याद रखना है। देखिए आपके भारत में एक प्रदेश है उत्तराखंड, ठीक है, जो कि चीन से अपनी सीमाएं बनाता है। तो उत्तराखंड में जिला पड़ता है चमोली जिला। तो उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है माड़ा गांव, और इसी माड़ा गांव में जो है भारत का पहला सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन विकसित किया गया है। देखिए जो उत्तराखंड वन विभाग है, इसकी अनुसंधान अनुसंधान शाखा की ओर से तैयार किए गए इस गार्डन में औषधि महत्व की टोटल 40 प्रजातियों को संरक्षित किया गया है, ठीक है। देखिए हर्बल गार्डन मतलब जैसे आप हर्बल जो आपके मेडिसिन होते हैं उनको यूज़ करते हैं, तो हर्बल मेडिसिन को बनाने के लिए क्या चाहिए हमें? उनके सोर्सेज चाहिए, यानी कि जिन प्लांट से हमें वो हर्बल मेडिसिन प्राप्त हो रहा है, जैसे मान लीजिए एलोवेरा है, या फिर ऐसे बहुत सारे हो गए जैसे गिलोय हो गया। तो इनको अगर हम प्रोड्यूस करेंगे, उगाएंगे, तभी तो हमें जो है इनसे ये सारी औषधियाँ प्राप्त होंगी। तो कुल इसी प्रकार की जो है 40 प्रजातियों को संरक्षित किया गया है इस भारत के सबसे ऊंचे हर्बल गार्डन में, जो कि कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड के चमोली जिले के माड़ा में। देखिए चमोली जिले में बद्रीनाथ मंदिर के पास माड़ा गांव में वन पंचायत की ओर से उपलब्ध कराई गई करीब 3 एकड़ भूमि पर इस पार्क को केंद्र सरकार की कैंपा योजना के तहत 3 साल में तैयार किया गया है। और चौथा प्रश्न की विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अनुसार किस देश में 39 मिलियन लोगों में से 14 मिलियन लोग गंभीर भूखमरी का सामना कर रहे हैं? देखिए दुनिया का भी सबसे आसान देश कौन सा है? अफगानिस्तान है, इसको याद रखिएगा। अभी बहुत सारे आंकड़े इसके बारे में जारी होने हैं। देखिए अफगानिस्तान में इस बार थोड़ा सा आतंकियों ने इतनी तबाही मचाई है कि लोग अपनी खेती वेती करना भूल गए हैं। तो जब फसल ही नहीं उगेगी, अनाज ही नहीं रहेगा, तो खाएंगे क्या? तो भूखमरी तो आएगी ही, ठीक है। तो 14 मिलियन, देखिए 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख होता है, ठीक है। तो 14 मिलियन में आप जोड़ लिए कितना होगा? तो टोटल 14 मिलियन लोग जो है गंभीर भूखमरी का सामना कर रहे हैं, ऐसा विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने अभी बताया है। देखिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी कि विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुमान के मुताबिक अफगानिस्तान में एक और आंकड़ा सामने आया है कि करीब 20 लाख बच्चे वहां पर कुपोषित हैं, यानी कि उनको खाना ही नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हड्डियाँ वड्डियाँ एक तरीके से आपने देखा होगा, कई सारी फोटोज वायरल होती हैं कि बच्चा बिल्कुल उसके शरीर में मांस ही नहीं है, हड्डियाँ उसकी पूरी रिब्स वगैरह सीने की दिख रही हैं, ठीक है। तो भूखमरी का शिकार कितने हैं? टोटल 20 लाख बच्चे हैं, कहाँ पर? अफगानिस्तान में। और 14 मिलियन लोग गंभीर भूखमरी का सामना कर रहे हैं। ये आंकड़ा किसका है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का। पांचवा प्रश्न है कि किस देश में व्यवसायों को किसी भी संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा को एकत्र करने से रोकने के उद्देश्य से एक नया ऑनलाइन गोपनीयता कानून पारित किया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में चीन में जो है व्यवसायों को किसी भी संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा को एकत्र करने से रोकने के उद्देश्य से एक नया ऑनलाइन गोपनीयता कानून पारित किया गया है। और जो ये नया कानून है, ये उन लोगों की सुरक्षा के उद्देश्य से पारित किया गया है जो दृढ़ता से महसूस करते हैं कि उनके व्यक्तिगत डाटा का उपयोग
यूज़र प्रोफाइलिंग के लिए किया जा रहा है। जो चीन में ये नया कानून बनाया है, ये नया कानून कंपनियों को ग्राहकों की खरीदारी के इतिहास के आधार पर एक ही सेवा के लिए अलग अलग मूल्य निर्धारित करने से रोकेगा। और नए नियम के तहत चीन उन टेक्नोलॉजी कंपनियों को निशाना बना रहा है जो निजी डेटा एकत्रित करते हैं। देखिए, फेसबुक के पास आपका पूरा डेटा है, आप क्या कर रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं। गूगल के पास क्या है, पूरी कुंडली आपके पास है, क्योंकि गूगल में आप जो भी सर्च करते हैं वो सारे डाटा गूगल के पास सेव रहते हैं। आप क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे कौन सा लेटेस्ट मोबाइल जो है बेस्ट है लेने के लिए, ठीक है, तो गूगल आपको केवल क्या करेगा, वो मोबाइल के ही ऐड दिखाएगा आपको, ठीक है। तो ऐसे कुछ होता है, वो जो गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आपकी बातों को ऐसे समझ के आपको वही चीज़ें दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। छठवां प्रश्न कि मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो देखिए, मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं इस्माइल साबरी याकूब, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। देखिए, जो इस्माइल साबरी बिन याकूब हैं, ये क्रम से मलेशिया के 9वें प्रधानमंत्री होंगे। देखिए, प्रधानमंत्री बनने से पहले ये उप प्रधानमंत्री थे और क्रम से 13वें उप प्रधानमंत्री थे ये मलेशिया के। ये जुलाई 2021 में जो है ये उप प्रधानमंत्री बने थे और अगस्त 2021 तक इनका कार्यकाल रहा। तो एक तरीके से कहा जाए कि सबसे कम समय तक सेवा देने वाले ये उप प्रधानमंत्री भी रहे, क्योंकि इन्होंने केवल 40 दिनों तक जो है सेवा दी थी उप प्रधानमंत्री के रूप में। तो ये 13वें उप प्रधानमंत्री थे और 9वें प्रधानमंत्री बने हैं क्रम से। कौन? इस्माइल साबरी याकूब। देखिए, मलेशिया की बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम। देखिए, मलेशिया जो है आपका एक एशिया महाद्वीप में स्थित देश है, ठीक है। इसकी कैपिटल है कुआलालंपुर। करेंसी यहाँ की है मलेशियन रिंगिट और पॉपुलेशन है 3.19 करोड़। और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? मलय है। एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि मलय किस देश की भाषा है, तो मलय जो है ये मलेशिया की भाषा है। सातवां प्रश्न कि हाल ही में भारत ने किस गैस को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए किगाली समझौते के अनुसमर्थन को मंजूरी दी है। तो देखिए, इस गैस का नाम है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, शॉर्ट में इसको हम HCF लिखते हैं। देखिए, जो आपका HCF है इसको स्टेप बाय स्टेप यानी कि चरणबद्ध तरीके से जो है बंद करने से जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं इनके बराबर 105 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को रोका जा सकेगा, ठीक है। और इस प्रकार ये सन 2100 तक वैश्विक तापमान में 0.5% डिग्री सेल्सियस की जो वृद्धि है उससे बचने में मदद भी करेगा और ओजोन परत की रक्षा करने में भी मदद करेगा। देखिए, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है तो इसमें किगाली संशोधन एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की खपत और उत्पादन को धीरे धीरे कम करने का प्रयास करता है। आठवां प्रश्न की हाल ही में किस कंपनी ने स्मॉल बिजनेस लोन्स इनिशिएटिव नाम की एक नई पहल शुरू की है। तो देखिए, ये कंपनी आपकी फेसबुक इंडिया है। याद रखिएगा, फेसबुक इंडिया ने स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव नाम की एक नई पहल शुरू की है। देखिए, भारत पहला ऐसा देश होगा जहां फेसबुक ने इस प्रकार का लोन इनिशिएटिव शुरू किया है और ये सुविधा उन व्यवसायों के लिए खुला है जो भारत के 200 कस्बों और शहरों में पंजीकृत हैं, ठीक है। और देखिए, अभी हाल ही में इस पहल की जो घोषणा है ये फेसबुक इंडिया के द्वारा एक वर्चुअल इवेंट में, जिसका नाम था इनेबलिंग MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ग्रोथ थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन में की गई थी। और इसको फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ साझेदारी में फेसबुक इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया था इस प्रोग्राम को। नवा प्रश्न की हाल ही में किस राज्य सरकार ने सहायकों, ड्राइवरों और पुजारियों के लिए कोविड राहत पैकेज की घोषणा की है। तो देखिए, असम की सरकार ने ये थोड़ा सा अनोखा काम किया है। जो असम में ड्राइवर होंगे, पुजारी होंगे, उनको जो है क्या किया जाएगा, राहत पैकेज दिया जाएगा। और इस राहत पैकेज के तहत जो निजी बसों के ड्राइवर होंगे और सहायक होंगे उनको जो है एक मुश्त 10,000 रुपये की राहत मिलेगी। जो मंदिर के पुजारी हैं और नामघरों के मुखिया हैं यानी कि जो वैष्णव पूजा स्थल हैं, ठीक है, तो उन सभी को जो है क्या मिलेगा, 15,000 रुपये मिलेगा एक मुश्त यानी कि एक बार। तो ये राहत पैकेज मिलने वाला है जितने भी पुजारी हैं और सहायक ड्राइवर हैं, ठीक है। कहाँ पे? असम में। और असम की बात करें तो यहाँ की कैपिटल दिसपुर है, चीफ मिनिस्टर हैं हिमंत बिस्वा शर्मा और असम की पॉपुलेशन है 3.09 करोड़। 10वां की भारत में कोरोना के किस वेरिएंट के कारण संक्रमण बढ़ने की पुष्टि की गई है। तो देखिए, भारत में जो है एक कोरोना का वेरिएंट है डेल्टा वेरिएंट। ये बहुत ही तबाही मचा चुका है इसके पहले भी कोरोना के दूसरे लहर में और अभी भी इसका खतरा बना हुआ है। देखिए, डेल्टा संस्करण के कारण
कई देशों में जो है कोविड-19 महामारी का प्रकोप बढ़ रहा है और चीन और कोरिया जो है इसके चपेट में आने वाले एक तरीके से कहा जाए सबसे अधिक चपेट में आने वाले देश हैं। तो भारत में भी डेल्टा वेरिएंट अभी भी देखिए बहुत ही एक तरीके से कहा जाए फैल रहा है। सावधान रहिए, मास्क लगाकर घूमिए, ठीक है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे और आपने रक्षाबंधन अच्छे से सेलिब्रेट किया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और मैं कल विश करना भूल गया था तो आज मैं आप लोगों को विश कर देता हूँ हैप्पी रक्षाबंधन, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस यानी कि वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे कब मनाता है, आंसर बताइए। दूसरा कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस तिथि को आतंकवाद के पीड़ितों को अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म मनाया जाता है, बताइए। तीसरा कि हाल ही में किस व्यक्ति को 3 साल के लिए इंडियन बैंक यानी कि जो आपका इंडियन बैंक है, ठीक है, तो इसके प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, बताइए कौन व्यक्ति हैं। नहीं पता है तो कल का वीडियो देख के रिवाइज कर डालिएगा क्योंकि कल बहुत सारे लोगों ने वीडियो नहीं देखा था क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार था कल, तो उसको रिवाइज कर डालिएगा। चौथा प्रश्न आपके लिए कि हुरुन ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची 2021 के अनुसार कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है, कंपनी का नाम बताइए। पांचवा की इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2021 में किस अभिनेता को सिनेमा पुरस्कार में विजेता का पुरस्कार दिया गया है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के क्षेत्रों की। देखिए का पहला प्रश्न है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो देखिए इनका नाम है अपूर्व चंद्र। दूसरा था कि विश्व मच्छर दिवस कब मनाता है, तो इसको हम 20 अगस्त को मनाते हैं। और तीसरा था कि किस तिथि को अक्षय ऊर्जा दिवस यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा दिवस जिसको अंग्रेजी में रीन्यूएबल एनर्जी डे कहते हैं, तो ये कब मनाता है, तो ये 20 अगस्त को मनाता है। चौथा प्रश्न था कि सद्भावना दिवस कब मनाते हैं हम, तो ये 20 अगस्त को मनाते हैं इसको हम। पांचवा था कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच में आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट पर समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी, तो देखिए देश आपका बांग्लादेश है। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।